गौतम सर, अब देखिए बंगाल की लड़ाई तो बंगाल से निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। वार पलटवार तो बहुत तीखे हो रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में बॉल चली गई है। कैसे देखते हैं सर आप, और क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की इस मांग पर कोई विचार कर सकता है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, आपको याद होगा समीर कि मैं आपका चैनल में सबसे पहले बताया था कि बंगाल में जो हिंसा हो रहा है वो हिंसा रोकने का एक तरीका हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग कोई पहल करे, किसी जो भी जिसकी तरफ से भी हिंसा हो। तो ये बात सही है कि चुनाव आयोग जो जब चुनाव डिक्लेयर होता है तभी वो कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं, तभी उसका दायरे में सारे एडमिनिस्ट्रेशन आते भी है, आ जाते भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये बहुत बड़ी खबर है निस्संदेह में बंगाल के लिए। शायद हो सकता है कि कानूनी अधिकार है चुनाव आयोग का कि पहले चुनाव प्रीपोन भी कर सकता है, तो इसलिए उसके पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकता है कि नहीं, इसके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कानूनी अधिकार क्या है। लेकिन जो चुनाव आयोग दौरा कर रहा है बंगाल में, शायद उन्होंने जायजा लेंगे। मैं इस पर एक जानकारी ले लेता हूं हमारे सहयोगी कुमार कुंदन से। कुमार कुंदन भी इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। कुमार, जो गौतम सर कह रहे हैं, क्या यहां पर इलेक्शन कमीशन इसको लेकर विचार कर सकता है? क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? और क्योंकि राज्य कर्मचारियों को भी बीजेपी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है और किसी भी राज्य में इलेक्शन करवाने में उनकी बहुत महती भूमिका होती है, तो इसको लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए गौरव, जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी और इसके लिए बाकायदा उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो कितना उपलब्ध करवा सकती है गृह मंत्रालय की ओर से, क्योंकि फोर्सेस एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय की ओर से जब इस बाबत जवाब आएगा, और इस बीच चुनाव आयोग की टीम भी चुकी जा रही है पश्चिम बंगाल, वहां से जाके जो वहां की मौजूदा स्थिति परिस्थिति है उसका जायजा लेगी। उसके बाद चुनाव आयोग कोई ठोस निर्णय लेगी कि उसे करना क्या है, किस तरीके से चुनाव कराना है, चुनाव में कर्मचारियों की उपस्थिति क्या होगी। तो इस तरह के कई सारे जो मसले हैं उस पर चुनाव आयोग बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहा है। और आज नहीं, आज से पहले भी, कुछ दिनों पहले से ही चुनाव आयोग इस पूरे सिस्टम पर बहुत ही अच्छे तरीके से निगरानी रखे हुए हैं और कोशिश उनकी ये है कि जिस तरीके से फ्री एंड फेयर पोल की जो बात हो रही है उसको बंगाल में संपन्न कराया जाए।